लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का आवास और सुरक्षा अभी भी चर्चा के केंद्र में है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को नोटिस दिया गया। अब तक 3 नोटिस मिल चुका है आवास खाली करने को लेकर, क्योंकि अब इस आवास की पात्रता राबड़ी देवी नहीं रखती हैं। लिहाजा बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते हार्डिंग रोड में 39 नंबर का आवास राबड़ी देवी को आवंटित किया गया है और यह आवास बिहार सरकार के एक वर्तमान मंत्री को आवंटित कर दिया गया है। इसके बाद लालू परिवार की सुरक्षा में भी भारी कटौती की गई। लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा, राबड़ी देवी की सुरक्षा और तेजस्वी यादव की सुरक्षा तो वैसे ही रही, लेकिन तेज प्रताप यादव की भी सुरक्षा में कटौती की गई, जिसके बाद से राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने अपनी पूरी सुरक्षा ही वापस कर दी, जिसके बाद से एक मोर्चा खुला हुआ है राबड़ी देवी आवास के बाहर। यहाँ कार्यकर्ता पहुँचते हैं, शिफ्ट लगा दिया गया है, कार्यकर्ता यहाँ पहुँचते हैं, देखिए लठ लेकर भी पहुँचते हैं, यहाँ पर पहरा देते हैं। इसी लाठी के सहारे यहाँ पर सुरक्षा होती है। कभी लालू प्रसाद यादव लाठी भजावन, तेल पियावन रैली किया करते थे और आज लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार की सुरक्षा इसी लाठी के भरोसे है। इसी लाठी के भरोसे सुरक्षा हो रही। लाठी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन सुरक्षा आपके भरोसे है ना? है आपके भरोसे तो है। सुरक्षा हम लोग सिपाही हैं, लालू यादव का हम लोग सिपाही हैं और मैंने जब तक हम लोग जिएंगे, जब तक ले लालू जी के सिपाही बनल रहेंगे। जब जैसा काम पड़ेगा वैसा काम, जब जैसा काम पड़ेगा, लालू के सिपाही हैं, जब जैसा काम पड़ेगा वैसा काम करते रहेंगे। लेकिन सबसे अहम ये है कि ये राबड़ी देवी का आवास है। आवास के ठीक बाहर यहाँ कार्यकर्ता और शिफ्ट लगा दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ बेड तक लग गया है, बिस्तर बिछ गया है। यहाँ पर ये जो फैन है, टेबल फैन भी लगा दिया गया है और अस्थायी रूप से यहाँ पर बिजली के कनेक्शन भी बाहर एक्सटेंशन ले लिया गया है और शिफ्ट लग गया है। कौन कौन रात में रुका था यहाँ पर? अब रात शिफ्ट वाले हैं या डे शिफ्ट? दिन वाले हैं। हमें रात वाले चले गए? रात वाले चले गए। दनियामा प्रखंड के थे हम लोग, बख्तियारपुर प्रखंड से आए हैं। तो दनियामा के लोग आते हैं रोज? दनियामा वाले लोग ही नाइट शिफ्ट लगाते हैं, अलग अलग शिफ्ट बदलता है? अलग अलग शिफ्ट बदलते रहते हैं। शिफ्ट लगाता कौन है? अब अभी हमारे पता नहीं है, लेकिन शिफ्ट लगता है। कौन शिफ्ट लगाता है? यहाँ कोई शिफ्ट नहीं है। जिसका हमारे वहाँ आइए, खाइए, जाइए, अपना पॉकेट से खाइए, जाइए। हमारे माता का आवास को बचाना है। आवास को बचाना है। हालांकि मीसा भारती कह रही हैं कि जो मोहलत दी गई है 15 दिन की, उसके बीच ही खाली करा लिया जाएगा, आवास खाली कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ बाहर की स्थिति क्या है। वहाँ भी देखिए गद्दे रखे हुए आपको दिखेंगे, वहाँ पर गद्दा दिखेगा, फैन यहाँ पर लगा दिए गए हैं, बेड यहाँ पर लगा दिया गया है। और अस्थाई, ये जो हालांकि सरकारी आवास भी अस्थाई होता है, लेकिन ये बात दिगर है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने इस आवास को अपना अस्थाई आवास समझ लिया था और इस अस्थाई समझे गए आवास में बाहर अस्थाई रूप से ना सिर्फ पंखे, बिस्तर, गद्दे लगा दिए गए हैं, बल्कि लठ लेकर के जो यहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो सुरक्षा में भी पिछले 5 दिनों से जमे हुए हैं। ये बात समझ गई। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्री राबड़ी देवी जी 2005 के बाद से आज तक कोई स्टेटस में बदलाव नहीं हुआ है और ये जो 10 नंबर मिला था ये सरकार ने ही दिया था। अब केवल तंग करने के लिए मांग कर दिया गया है नेता विरोधी दल का कि यहाँ से हट जाए। हालांकि सेम कैबिनेट रैंक के नेता विरोधी दल है, पूर्व मुख्यमंत्री है। यहाँ तो बिना पद के लोग जो है बंगलो लिया हुआ है, सिक्योरिटी लिया हुआ है, उससे हमको क्या लेना देना। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी कोई सोच में परिवर्तन नहीं आया है। सम्राट चौधरी जी वही तुच्छ राजनीति, वही चीप पॉलिटिक्स, वही नकारात्मक पॉलिटिक्स और कहीं ना कहीं टीटीएम करते हुए मोदी जी और अमित शाह को संदेश देते हुए कि देखिए भाई, हम जो है लालू जी के पाठशाला के तो थे, लेकिन अब आपके पाठशाला के हो गए, तो वो संदेश देना है। हालांकि सम्राट चौधरी एक सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है, कोई इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं है। भले ही चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि चीफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
और जो अहम मुद्दे जो हैं, मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। मुद्दा क्या है? रिशु का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, कितने अधिकारी फंसे हैं, बचाया जा रहा है। मुद्दा दूसरा क्या है? पेपर लीक है, नीट लीक है, नीट का लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी है, डेली अपहरण, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, और महंगाई है, गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। महिलाओं को 2-2 करोड़ रुपया देना था, सरकारी खजाना खाली है। मुख्यमंत्री बन के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ देने के लिए नहीं है। तो ध्यान भटकाने के लिए केवल लालू जी या उनके परिवार को गाली दो। अभी भी वही दो लगातार 90 से भाजपा के लोग कर क्या रहे हैं अब तक भी। सोचिए 21 साल से भी ज्यादा इनकी सरकार हो गई और अभी भी लालू जी या उनके परिवार को ही गाली देकर राजनीति चला रहे हैं। अरे बदले की भावना, ध्यान भटकाना कि भाई महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहा है, इनके अधिकारी से लेके मंत्री घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं। कितना घोटाला हो गया, रिशु कांड हो गया, सृजन घोटाला का क्या हुआ, बालिका गृह कांड का क्या हुआ? कहीं कोई कार्रवाई हो रही है क्या? कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमने जिस दिन शपथ सम्राट चौधरी ने लिया था, हमने यही बोला था कि अब यही राजनीति करेंगे, जगहों का नाम बदल लेंगे, नामकरण करेंगे, ये फर्जी एनकाउंटर विशेष जातियों पर करवाएंगे। लालू जी और हम लोगों को गाली दे करके घर खाली कराना, सिक्योरिटी छिलवाना, आज वो मेरा स्टेटमेंट देख लीजिए, वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो इनके कोई कृपा से हमको घर और सिक्योरिटी मिला था क्या? हम 3 बार चुनाव जीते हैं, नेता विरोधी दल रहे, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी जी प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, लालू जी रेल मंत्री से लेकर के क्या नहीं रहे हैं, हर सदनों के सदस्य रहे हैं। इनके कृपा पे मिला था क्या? कृपा तो लालू जी और राबड़ी जी ने किया कि आज राजनीति में है।